हम सबके घरों में ना एक ऐसी चीज है जो लगभग हर रोज दिखती है। एक साधारण सा बिस्किट। लेकिन क्या इसकी कहानी भी उतनी ही साधारण है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उम्मीद की, स्वाद की और करोड़ों मुस्कुराहटों की। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे एक छोटा सा गोल सा बिस्किट लाखों करोड़ों लोगों के लिए खुशी का सिंबल बन गया। चलिए पता लगाते हैं इस दिलचस्प सफर में। तो इसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, ब्रिटिश राज के भारत में। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब कुछ खास चीजें ना बस अंग्रेजों के लिए या फिर बहुत अमीर हिंदुस्तानी लोगों के लिए हुआ करती थीं। तो कहानी शुरुआत होती है साल 1892 में। और पता है कहाँ? कलकत्ता के एक छोटे से घर में। और इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ 295 रुपए। कमाल है ना। खैर, 1918 तक आते आते इससे ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी का एक फॉर्मल नाम मिल गया। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1947 में। देश आजाद हुआ और कंपनी ने अपना फोकस ब्रिटिश सैनिकों से हटाकर हम जैसे आम भारतीयों पर कर दिया। और फिर 1979 तक तो इसका नाम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो चुका था। मतलब अब ये सिर्फ बिस्किट कंपनी नहीं रही। देखिए, उस दौर में ना बिस्किट खाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो एक तरह का स्टेटस सिंबल था जिसे ज्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ब्रिटानिया ने ठान लिया था कि इस पूरे कहानी को बदलना है। और बस यहीं से कंपनी की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा था जो बिस्किट मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया कि क्यों ना एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जिसमें मुस्कान पैक हो, जो सिर्फ पेट ना भरे बल्कि लोगों के चेहरों पर स्माइल ले आए। एक ऐसी चीज जो हर किसी के दिन को बस थोड़ा सा बेहतर बना दे। और वो साल था 1986। जी हाँ, 1986। वो साल जब गुड डे लॉन्च हुआ और देखते ही देखते हर घर में चाय का सबसे पक्का साथी बन गया। इस एक साल ने सही में सब कुछ बदल दिया था। अब गुड डे के पीछे की जो सोच थी ना, वो कमाल की थी। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए, गुड डे, मतलब एक अच्छे दिन का वादा। इसका मिशन ही था लोगों के दिन को थोड़ा बेटर बनाना। और पहचान, अरे वो तो हम सब जानते हैं। मक्खन की वो प्यारी सी खुशबू, काजू का वो हल्का सा स्वाद और वो परफेक्ट क्रंच। कमाल है कि आज भी वो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। मतलब एक प्रीमियम फील, लेकिन हर किसी की जेब के लिए। अच्छा, एक बढ़िया आइडिया होना एक बात है, पर उसे असलियत में बदलना वो असली काम है। इसके लिए चाहिए एक मजबूत लीडरशिप और एक परफेक्ट प्रोसेस। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जादू आखिर फैक्ट्री के अंदर होता कैसे है। और इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, नुस्ली वाडिया और उनके वाडिया ग्रुप का। जब उन्होंने ब्रिटानिया को एक्वायर किया तो उनकी लीडरशिप और विजन ने ही गुड डे जैसे ब्रांड को देश के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंचाया। पर एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हर एक गुड डे बिस्किट का डिजाइन और उसका टेस्ट इतना इतना परफेक्ट और एक जैसा कैसे होता है? चलिए अब आपको सीधा फैक्ट्री के अंदर लेके चलते हैं। तो ये कोई मामूली काम नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। स्टेप 1, मैदे को मक्खन और ग्लूकोज के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो क्रंची बने। स्टेप 2, फिर आता है असली मैजिक, उसमें डाले जाते हैं बारीक पिसे हुए काजू। स्टेप 3, एक स्पेशल मोल्डिंग रोलर से उसे उसका वो सिग्नेचर स्माइल वाला डिजाइन दिया जाता है। और फिर स्टेप 4, उसे एक बहुत बड़े ऑटोमेटिक ओवन में ठीक 6.5 मिनट के लिए बेक किया जाता है। 1 सेकंड भी इधर या उधर नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट और ऑटोमेटिक। और आपको अंदाजा है कि ये सब कितने बड़े स्केल पर होता है? चलिए एक नंबर बताता हूं। हर दिन, सुनिए ध्यान से, हर एक दिन 1.8 करोड़ गुड डे बिस्किट बनते हैं। 1,80,00,000। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो देखिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन उससे लोगों के दिलों तक पहुंचाना वो असली कला है। और ये काम ब्रिटानिया ने अपनी मार्केटिंग से इतने शानदार तरीके से किया। और मार्केटिंग की बात हो तो 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप की वो लाइन भला कौन भूल सकता है? ब्रिटानिया खाओ, वर्ल्ड कप जाओ। अरे ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये तो पूरे देश का जुनून बन गया था। सोचिए क्या कमाल का कैंपेन था। आइडिया सिंपल था, ब्रिटानिया के रैपर्स पर रन्स मिलेंगे, 100 रन जमा करो। और क्या दीवानगी थी, लोग सच में सड़कों पर फेंके हुए रैपर्स ढूंढ रहे थे। क्योंकि ये सिर्फ इनाम की बात नहीं थी, ये तो देश के सबसे बड़े पैशन, क्रिकेट से जुड़ने का एक मौका था।
ब्रिटानिया ने बड़ी चालाकी से एक बिस्किट के पैकेट में पूरे देश का सपना पैक कर दिया था। मतलब मार्केटिंग का एक जीनियस स्ट्रोक था ये। तो ये सिर्फ एक बिस्किट बेचने का तरीका नहीं था, ये उस इमोशन का हिस्सा बनने का तरीका था जो पूरे देश को जोड़ता है, यानी कि क्रिकेट। और इस एक कैंपेन से ब्रिटानिया हर घर के ड्राइंग रूम का, हर चाय की चर्चा का एक जरूरी हिस्सा बन गया। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। क्या एक बिस्किट सिर्फ एक बिस्किट होता है? क्या गुड डे सिर्फ चाय में डुबोकर खाने वाली एक चीज है? शायद नहीं। ये तो उन छोटी छोटी खुशियों का, उन यादों का खजाना है। स्कूल के टिफिन बॉक्स की यादें, दोस्तों के साथ चाय पर होने वाली गपशप, और बस वो एक छोटी सी उम्मीद कि हर दिन एक अच्छा दिन हो सकता है। तो अगली बार जब हाथ में गुड डे का पैकेट हो तो एक पल रुकिएगा। शायद आपको उसमें सिर्फ मक्खन और काजू ही नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी का स्वाद भी मिलेगा।